पॉज बटन। शुभ संध्या, नमस्कार, स्वीकार करें अभिवादन आरसी विनोद गढ़वाल की ओर से। प्रस्तुत है आरसी इवनिंग बुलेटिन। संध्याकालीन समाचार के इस अंक में देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानेंगे मौसम का हाल, क्या कुछ रहा खेल जगत में खास, और कैसी रही शेयर बाजार की रफ्तार। मध्य प्रदेश सरकार ने अपने कर्मचारियों को क्या दी सौगात, जानने के लिए रिकॉर्डिंग क्लब यूट्यूब चैनल पर बने रहें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आज इस समाचार में हम मध्य प्रदेश की सरकार ने अपने 7.5 लाख कर्मचारियों को जो सौगात दी है उससे भी अवगत कराएंगे। तो आप सुनते रहें रिकॉर्डिंग क्लब यूट्यूब चैनल पर संध्याकालीन समाचारों की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से, जो कि आईपीएल के मैदान से आ रही है। आज आईपीएल 2025 के 13वें मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब 11 किंग्स से हो रहा है। आज लखनऊ के एकाना स्टेडियम में पंजाब किंग्स 11 ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी। लखनऊ ने टॉस हारने के बाद सदी हुई शुरुआत की। लखनऊ ने निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 171 रन बना लिए हैं। पूरन ने 44 रनों की पारी खेली, वहीं आयुष बदोनी ने 41 रनों का योगदान दिया। पंजाब के लिए अर्शदीप सिंह ने 3 विकेट, वहीं मैक्सवेल और युजवेंद्र चहर को एक सफलता मिली है। पंजाब को इस मुकाबले को जीतने के लिए 172 रनों की ज़रूरत है, जो उसे 8.6 प्रति ओवर की रफ्तार से बनाना होंगे। इस बड़े मुकाबले पर आरसी न्यूज़ की नज़र बनी हुई है। वहीं गुजरात में एक फटाका फैक्ट्री में विस्फोट होने से मध्य प्रदेश के 18 लोगों की मौत के समाचार मिल रहे हैं। घटना गुजरात के बनासकांठा के समीप दिशा की है। यहाँ पर एक फटाका बनाने वाली फैक्ट्री में बॉयलर फट गया, जिससे मौके पर ही 18 लोगों की मौत हो गई। वहीं 3 गंभीर रूप से घायल हैं, 5 और मजदूर घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि ये सभी मजदूर मध्य प्रदेश के हरदा और देवास जिले के हैं। हंडिया और देवास जिले के ये मजदूर 2 दिन पहले ही गुजरात गए थे। रोजगार की तलाश में ये गुजरात पहुंचे और फटाका फैक्ट्री में काम करने लगे। घटना आज सुबह 8 बजे के बाद की बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि जब मजदूर काम कर रहे थे तभी विस्फोट हुआ और चारों ओर आग के गुबार उठ खड़े हुए। जैसे तैसे कुछ मजदूरों ने अपनी जान बचाई। वहीं विस्फोट इतना ज़बरदस्त था कि इसके स्लैब टूट गए। कई मजदूर अभी भी फंसे हुए हैं। मौत का आंकड़ा बढ़ भी सकता है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि विस्फोट इतना भीषण था कि मृतकों के अंग 50 मीटर दूर तक फैल गए। फैक्ट्री के पीछे बने खेत में भी कई मानव अंग मिले हैं। इधर दिशा डीएम नेहा पंचाल ने जानकारी देते हुए बताया कि फटाका फैक्ट्री में विस्फोट के समाचार मिले हैं। सबसे पहली प्राथमिकता गंभीरों को समुचित इलाज दिलाना है। 3 मजदूर 40% से अधिक जल गए हैं, जिनका इलाज सिविल हॉस्पिटल में कराया जा रहा है। वहीं 5 मजदूर भी आग में झुलसे हैं। इन सभी का समुचित इलाज किया जा रहा है। इधर बताया जा रहा है कि फैक्ट्री मालिक को फटाके बेचने की अनुमति थी, किंतु उसे फटाका बनाने की अनुमति नहीं थी। प्रारंभिक जांच में खुलासा हुआ है कि दीपक ट्रेडर्स नाम से यह फैक्ट्री थी। इसका मालिक खूबचंद सिंधी है, जो कि विस्फोटक सामग्री लाकर पटाखा तैयार कराता था। जानकारी लगातार अपडेट की जा रही है। इधर
गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया है और मृतकों के परिवार को 4-4 लाख रुपए देने की घोषणा की है। साथ ही गंभीर रूप से घायलों को 50-50 हजार रुपये की अनुग्रह राशि देने की भी बात की है। मामले की उच्च स्तरीय जांच के आदेश भी दिए गए हैं। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि गुजरात में मध्य प्रदेश के श्रमिकों की मौत और गंभीर रूप से घायलों के समाचार से दुखी हूँ। हृदय विदारक यह घटना है। मध्य प्रदेश सरकार शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदनाएं व्यक्त करती है और उनके प्रति अपनी प्रतिबद्धता भी दोहराती है। सरकार परिजनों की हर संभव सहायता करने के लिए तत्पर खड़ी हुई है। इधर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने मध्य प्रदेश सरकार के रोजगार देने वाले बयान पर हमला किया है। उमंग सिंघार ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार रोजगार देने में अक्षम है। रोजगार का प्रतिदिन गाने वाली सरकार की पोल खुल गई है। इतने रोजगार दिए जा रहे हैं कि मध्य प्रदेश के श्रमिक पलायन कर रहे हैं। घटना की उच्च स्तरीय जांच कराई जानी चाहिए और लापरवाह अधिकारी कर्मचारियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करना चाहिए। उन्होंने पीड़ित परिवारों को उचित मुआवजा देने की मांग भी की है। वहीं लोकसभा में कल दोपहर 12 बजे वक्त संशोधन विधेयक पेश किया जाएगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने इसकी जानकारी दी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बताया कि कल दोपहर 12 बजे प्रश्नकाल के तत्काल बाद इसे चर्चा के लिए रखा जाएगा। चर्चा के लिए लोकसभा अध्यक्ष ने 8 घंटे का समय निर्धारित किया है। वहीं बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ने जैसे ही कल इसे पेश करने की बात कही तो विपक्ष ने इस पर कम से कम 12 घंटे चर्चा कराए जाने की मांग की है। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि चर्चा का समय बढ़ाया जा सकता है। मामले की गंभीरता को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, जदयू, टीडीपी सहित तमाम पार्टियों ने अपने सांसदों के लिए व्हिप जारी कर दिया है। कांग्रेस ने अपने सांसदों को बजट सत्र के तीनों दिन सदन में मौजूद रहने के निर्देश दिए हैं। वहीं सूत्र बता रहे हैं कि सरकार ने वक्त विधेयक को पारित कराने के लिए अपने सहयोगी दल जनता दल यूनाइटेड और टीडीपी को मना लिया है। दोनों ही पार्टियों ने सरकार के समीप 3 सुझाव रखे थे जिसे सरकार ने मान लिया है। बताया जा रहा है कि इन दलों ने मांग की थी कि कानून को पुरानी तारीख से लागू नहीं किया जाए, पुरानी मस्जिदें, दरगाह और अन्य मुस्लिम धार्मिक संस्थानों पर कार्रवाई ना की जाए, वक्फ की ज़मीनें राज्य सरकार का विषय है, इसलिए राज्य सरकारों की भी स्पष्ट राय ली जाए। इधर वक्फ बिल पर अब सभी पार्टियों की ओर से बयान तीव्र हो गए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हर अच्छे कदम का विरोध होता है, विपक्ष इस अच्छे कार्य का भी विरोध कर रहा है, इस पर हंगामा कर रहा है। किंतु मैं सभी विपक्षी दलों से पूछना चाहता हूं कि वक्फ बोर्ड ने कितने मुस्लिमों का कल्याण किया है। वहीं समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार विपक्ष पर तुष्टीकरण का आरोप लगाती है, लेकिन आज सरकार इस बिल के माध्यम से स्वयं तुष्टीकरण का खेल खेल रही है। हमारी पार्टी इसका खुलकर विरोध करेगी। इधर शिवसेना के राज्यसभा सांसद मिलिंद देवड़ा ने कहा कि पिछले 75 वर्ष में मुसलमानों का कल्याण नहीं हो पाया है, केवल इस पर राजनीति होती रही है। वास्तव में वक्त संशोधन विधेयक पारित होने से
मुसलमानों का ही फायदा होगा। इधर IIM प्रमुख ओवैसी ने कहा है कि वक्त संशोधन विधेयक दरअसल वक्त बर्बाद विधेयक है। सरकार केवल इससे मुसलमानों को लक्षित कर रही है। उन्होंने TDP प्रमुख चंद्रबाबू नायडू से अपील की कि इस पर सोच समझकर निर्णय करें। आप क्या करवाना चाहते हैं यह तय कर लें। वहीं जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि यह सरकार एक धर्म विशेष को ही निशाना बनाती है। हमारी सरकार, हमारी पार्टी के सभी सांसद इसका खुलकर विरोध करेंगे। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने अपने सभी सांसदों को सदन में मौजूद रहने के निर्देश दे दिए हैं। वहीं माना जा रहा है कि सरकार आसानी से लोकसभा से इस बिल को पारित करा लेगी। वहीं आपको बता दें, मध्य प्रदेश कैबिनेट बैठक में आज कई महत्वपूर्ण फैसले किए गए। मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने अपने 7,50,000 कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है। 15 साल बाद उनके परिवहन एवं गृह भाड़ा भत्ते में इजाफा किया गया है। अब मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को 200 रुपये परिवहन भत्ते के स्थान पर 384 रुपये भत्ता दिया जाएगा। सरकार ने मध्य प्रदेश के दिव्यांग कर्मचारियों के विकलांग वाहन भत्ते में भी वृद्धि की है। 350 रुपये के स्थान पर अब उन्हें 675 रुपये दिव्यांग वाहन भत्ता दिया जाएगा। सरकार पर इससे 1500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार आएगा। वहीं सरकार ने मध्य प्रदेश में सुगम परिवहन योजना को भी मंजूरी दे दी है। दूर दराज के गांवों शहरों में सुगम परिवहन की व्यवस्था की जाएगी। इसके लिए व्यवस्था की जा रही है। नगर विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने कर्मचारियों के छठे वेतनमान के अनुसार जो भत्ते दिए जाते थे उसे पुनरीक्षित करके 7वें वेतनमान के हिसाब से देने का निर्णय किया है। 15 वर्ष बाद इसमें परिवर्तन किया जा रहा है। सरकार पर इससे आर्थिक बोझ बढ़ेगा। वहीं मुख्यमंत्री सुगम परिवहन योजना के तहत सभी शहरों गांवों को परिवहन से जोड़ा जाएगा। लोगों को सस्ती परिवहन सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। त्रिस्तरीय मॉनिटरिंग सिस्टम डेवलपमेंट किया जा रहा है। राज्य स्तरीय, संभाग स्तरीय और जिला स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा। सस्ती परिवहन व्यवस्था के साथ साथ अनुबंधित बसों को परमिट देने पर प्राथमिकता रहेगी। परिवहन यात्री सुविधा के साथ साथ कार्गो की तरह माल भाड़ा भी इससे तय किया जाएगा। वहीं उन्होंने बताया कि हमारी सरकार लगातार कृषकों के उद्धार हेतु भी कार्य कर रही है। सरकार ने अब तक किसानों से 8 लाख टन गेहूं खरीदा है। प्रति क्विंटल 2600 रुपये का भाव दिया जा रहा है। वहीं केंद्र सरकार से 284 करोड़ रुपए महिला छात्रावास के लिए मिले हैं। औद्योगिक क्षेत्र में कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास बनाकर इसका इस्तेमाल किया जाएगा। वहीं आज से मध्य प्रदेश में शैक्षणिक सत्र 2025-26 का शुभारंभ हुआ। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल के नवीन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में प्रवेश उत्सव कार्यक्रम में भाग लिया। उन्होंने नव प्रवेशित बच्चों और राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान खेल में ख्याति प्राप्त विद्यार्थियों का सम्मान किया। उन्होंने मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री
शिवराज सिंह चौहान के फैसले को पलटते हुए सीएम राइज स्कूल का नाम महर्षि संदीपनी विद्यालय करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि जब भी मैं सीएम राइज स्कूल का नाम सुनता था मुझे अंग्रेजों के ज़माने के दिन याद आते थे, मगर हमने इसका नाम परिवर्तित कर दिया है। इसका नाम हमने महर्षि संदीपनी के नाम पर रखा है। अब सीएम राइज विद्यालय महर्षि संदीपनी विद्यालय के नाम से जाने जाएंगे। यहाँ पर श्री कृष्ण की छवि दिखे ऐसे कार्य हम करेंगे। उन्होंने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि किसी भी परिस्थिति में शिक्षा बाधित नहीं होना चाहिए। सरकारी विद्यालयों की शिक्षा भी किसी से कमतर नहीं है। सरकारी स्कूलों से कई महान लोग हुए हैं जिन्होंने अपनी लगन और कड़ी मेहनत से हम सभी को प्रेरणा दी है। इधर मध्य प्रदेश के स्कूली शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने कहा कि जुलाई माह से सभी छात्र छात्राओं को साइकिल दे दी जाएगी ताकि उन्हें स्कूल आने में कोई दिक्कत ना हो। आज से मैं शिक्षक और शिक्षार्थियों को बधाई देता हूँ। 1 अप्रैल से ही हमने विद्यालय आरंभ कर दिए हैं। यह एक ऐतिहासिक पल है। विद्यालयों में सभी शैक्षणिक सामग्री भी पहुंचाई जा चुकी है। पूरे प्रदेश में प्रवेशोत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया। छात्रों का कुमकुम चावल लगाकर फूलमाला पहनाकर स्वागत किया गया। कई विद्यालयों में मिठाई भी खिलाई गई। साथ ही साथ विद्यार्थियों को रोचक पकवान खिलाए गए। निःशुल्क पुस्तकों का वितरण भी किया गया है। इधर बागेश्वर धाम के पीठेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने खजुराहो में बड़ा बयान दिया। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाने से पहले कट्टर हिंदू बनाया जाएगा। देश के सभी गांवों में सुंदरकांड मंडल बनाए जाएंगे। यहाँ पर जाति पाति छुआछूत का नामो निशान मिटा देंगे। वहीं इंदौर में आज नगर निगम ने बड़ी कार्रवाई की है। मध्य इंदौर के वार्ड क्रमांक 61 में 35 घरों में बुलडोजर चढ़ाया गया है। 2 थानों का पुलिस बल तैनात रहा। सहायक निगम आयुक्त प्रभारी लता अग्रवाल ने बताया कि मकानों को तोड़ने के लिए 1.5 महीने पहले ही नोटिस दिया जा चुका था। कई मकान मालिकों ने सहर्ष अपने अवैध निर्माणों को तोड़ दिया था। कुछ असंतुष्ट थे, उनको भी उनके सामने निशान लगाकर संतुष्ट कराया गया। सभी ने शांतिपूर्वक कार्यवाही में सहयोग दिया। आपको बता दें, रोड को 18 मीटर चौड़ा करने के लिए चंद्रभागा हनुमान मंदिर से करालीपुरी मस्जिद तक के 35 मकानों को तोड़ा गया। 2 फीट से 8 फीट तक इन मकानों को तोड़ा गया। भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात रहा। नगर निगम की टीम आज 5 पोकलैंड और 4 जेसीबी सहित कई उपकरण लेकर मकान तोड़ने पहुंची थी। वहीं सागर में 2 व्यक्तियों के बीच बचाव में आई एक नाबालिग के ऊपर एक व्यक्ति ने शराब डालकर आग लगा दी। नाबालिग का इलाज किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि 2 लोग लड़ रहे थे, इसमें लड़की का पिता भी शामिल था। दोनों के बीच बचाव कराने लड़की आई थी। इसी दौरान एक अन्य आरोपी ने उस पर शराब डालकर आग लगा दी, जिससे छात्रा झुलस गई है। शेयर बाजार। भारतीय शेयर बाजार वित्तीय वर्ष 2025-26 के कारोबार के पहले दिन भारी मात्रा में लुढ़क गए। साल की सबसे
बड़ी दूसरी गिरावट दर्ज की गई। BSE सूचकांक 1390 अंक टूटकर 74,024 पर बंद हुआ। वहीं NSE निफ्टी में 353 अंकों की गिरावट दर्ज की गई और यहाँ 23,165 पर बंद हुआ। IT एनर्जी सेक्टर में भारी बिकवाली देखने को मिली। BSE के 27 शेयर लाल निशान पर बंद हुए हैं। इधर सोना चांदी ऑल टाइम हाई बना रहा है। सोना प्रति 10 ग्राम 91,000 रुपये पार बिका है। वहीं आज से कमर्शियल गैसों के दाम में भारी गिरावट दर्ज की गई है। 44.50 रुपये यह सस्ता हुआ है। तो वहीं मध्य प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को बड़ा झटका लगा है। मध्य प्रदेश में बिजली के दाम बढ़ा दिए गए हैं। प्रति 300 यूनिट अब 74 रुपये तक अतिरिक्त बिल भरना होगा। वहीं मध्य प्रदेश के कई जिलों में 26% तक रजिस्ट्री के दाम में इजाफा हुआ है। मौसम, मध्य प्रदेश के कई इलाकों में आज बादल छाए रहे। भोपाल में सुबह से ही बादल छाए हुए हैं। इंदौर के कई इलाकों में बूंदाबांदी होने के समाचार मिले हैं। तो वहीं मौसम विभाग ने बड़वानी, खरगोन, खंडवा में अगले 2 दिनों में ओलावृष्टि और आंधी तूफान चलने की संभावना व्यक्त की है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि भारत टैरिफ हटाने को तैयार है। कल से अमेरिका जैसे के साथ तेजा टैरिफ लगाएगा। चीन, जापान, दक्षिण कोरिया सहित तमाम देश इसके विरोध में लामबंद हो रहे हैं। वहीं रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने 18 से 30 वर्ष के युवाओं से सेना ज्वाइन करने को कहा है। वहीं अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स ने जल्द भारत आने की बात कही है। उन्होंने भारतीय स्पेस प्रोग्राम से जुड़ने की भी इच्छा जाहिर की है। उन्होंने कहा, अंतरिक्ष से हिमालय को देखना अनूठा, अनुपम है। तमाम खबरों पर आरसी न्यूज़ की नज़र लगातार बनी रहती है। वहीं IPL का ताज़ा हाल बता दें आपको। 172 रनों का पीछा करते हुए किंग्स 11 पंजाब को पहला झटका लग गया है। किंग्स 11 पंजाब ने इस समय 2.5 ओवर में 26 रन 1 विकेट के नुकसान पर बना लिए हैं। अभी पंजाब को जीत के लिए 103 गेंदों में 146 रनों की दरकार है, जो कि उसे 8.5 प्रति ओवर की दर से बनाने होंगे। कुष्मांडा देवी की पूजा आराधना आज पूरे देश में धूमधाम से की जा रही है। मिलेंगे कल सुबह समाचार प्रभात के साथ। तब तक के लिए आप सभी को शुभ रात्रि, नमस्कार। हाई स्टॉप बटन।